साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने मैथ्स के अंतर्गत जो सांख्यिकी स्टैटिक्स में टॉपिक चल रहा था हमारा, हम लोगों ने सांख्यिकी में क्या पढ़ लिया था, मीन पढ़ लिया था, मीडियन पढ़ लिया था। तो साथियों आज हम लोग मोड में डिस्कस करेंगे, बहुलक का डिस्कस करेंगे। बहुलक मोड एमओ से प्रदर्शित करते हैं इसे मोड। वास्तव में साथियों बहुलक क्या होता है, क्यों ज्ञात किया जाता है, इसका यूज क्या होता है। तो बहुलक जैसे कोई भी जो आंकड़े होते हैं उसमें जो रिपीटिशन होता है, मोस्ट रिपीटिशन ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड मोड। मोस्ट रिपीटिशन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड मोड। तो मोड क्या होता है, किसी पद की सबसे ज़्यादा बारंबारता, आवृत्ति, या जो पद जितने ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार आता है वो उस पद का, उन पदों का बहुलक होता है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके सांख्यिकी में किसी ग्राफ में किसी बार में उसको क्या करने के लिए कि सबसे ज़्यादा क्या है उसको, जैसे कोई भी आपने चीज़ लिया, कोई भी आंकड़े लिया और उसमें कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा कारक है उसका, जैसे कोई बीमारी है, कोई जम्स है, तो उसमें मोड निकाल कौन सा जम्प सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बार बार आ रहा है, बार बार क्रियाशील हो रहा है। तो किसी चीज़ को क्या करने के लिए, किस चर की ज़्यादा उसमें उपयोगिता है या कौन सा चर ज़्यादा एक्टिव है, तो इसको उस आधार पे किसी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए, किसी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए हमें बहुलक बहुत ही उपयोगी होता है। आपके तीन होते हैं, समांतर माध्य आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीडियन और ये बहुलक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। बहुलक इज इक्वल टू आपका तीनों का रिलेशन भी होता है, 3 मीडियन माइनस 2 क्या होता है, मीन होता है, मतलब 3 गुणे आपका जो मध्यिका होती है माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, ये संबंध होता है बहुलक में। इससे भी निकाल सकते हैं आप, मध्यिका आपको बता चुके हैं कैसे निकाले जाते हैं, मीन कैसे निकाला जाता है, समांतर माध्य। तो मध्यिका निकाल के 3 से गुणा कर दीजिए और समांतर माध्य निकाल के 2 से गुणा कर दीजिए, फिर मध्यिका वाले से समांतर माध्य को माइनस कर दीजिए, तब भी बहुलक निकल आता है। जब मीडियन और मीन दिया होता है, मध्यिका और समांतर माध्य दिया होता है, तब हम बहुलक इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो बहुलक क्या है, मोस्ट रिपीटेड टर्म होता है, मोस्ट रिपीटेड टर्म सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला पद, ज़्यादा बारंबारता वाला पद क्यों निकाला जाता, किसी चर की क्रियाशीलता ज्ञात करने के लिए, एक्टिवनेस ऑफ टर्म्स, किसी चर की क्रियाशीलता ज्ञात करने के लिए, शीलता ज्ञात करने के लिए, आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस ऑफ द टर्म्स, एनालिसिस ऑफ द डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, कारक ज्ञात करने के लिए, रीजन, काज, किसी बीमारी में कौन सा जर्म एक्टिव है, ज़्यादा बार एक्टिव हो रहा, काज ज्ञात करने के लिए, एक्टिवनेस ऑफ एनी वेरिएबल, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड काज ऑफ रीजन, काज ऑफ इवेंट, किसी घटना का कारण जो होता है उसमें, किसी चीज़, कोई चीज़ बार बार आ रही, कोई बीमारी क्यों हो रहा, कौन सा जर्म एक्टिव हो रहा, कौन सा इन्फेक्शन बार बार हो रहा है आपको, तो इसमें सबसे मोड की ज़रूरत होती है विश्लेषण करने के लिए। तो मोड हमारा बहुत ही आवश्यक है।
तो दो तरीके से होता है, एक अवर्गीकृत डाटा के लिए होता है, एक वर्गीकृत डाटा के लिए होता है। अवर्गीकृत डाटा के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे आपका दिया 25577777639। अब इसमें आपको कह दिया जाए कि मोड बताइए क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा आपका। तो मोड आपको पता है कि मोस्ट रिपीटेड टर्म होता है, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला पद। बारंबारता मतलब आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, जो ज़्यादा बार आए। बारंबारता का शुद्ध अर्थ है, सिंपल अर्थ है बार बार आने वाला। बारंबारता का शुद्ध आप समझ लीजिए, जनरल भाषा में समझने के लिए बार बार जो आता है। तो इसमें बार बार मतलब ज़्यादा बार, बार बार मतलब ज़्यादा बार। कौन आया ज़्यादा बार इसमें? 7 आया, 7। तो इसका बहुलक कितना हो गया? इसका बहुलक हो गया 7, मोस्ट रिपीटेड टर्म हो गया। मोड जिसको कहते हैं, मोड इज इक्वल टू 7। बहुत सिंपल है दोस्तों, वही होगा आप निकाल लेंगे उसमें। अब जब आपका डेटा वर्गीकृत दिया हो, जब डेटा आपका कैसा हो? वर्गीकृत हो, तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करते हैं। When data is grouped, डाटा कैसा? वर्गीकृत हो। आंकड़े कैसे वर्गीकृत हो? ग्रुप्ड डाटा हो आपका। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू होता है L1 प्लस FM माइनस F1 माइनस अपान में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू में HRCI कह सकते हैं, क्लास इंटरवल। L1 क्या है? इसमें लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास होती है। बताएंगे मोड क्लास क्या होता है। लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। FM क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास या मोड क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मोड क्लास कह लीजिए चाहे मॉडल क्लास कह लीजिए। F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, प्रीसीडिंग आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ऑफ मोड क्लास। F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। अभी होता क्या है? प्रीसीडिंग का मतलब होता है मोड क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी, मोड क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी, पहले की बारंबारता। बिफोर जिसको कहते हैं बिफोर मोड क्लास, और ये आफ्टर मोड क्लास सक्सीडिंग होती है। तो ये क्या होता है? मोड क्लास के बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। अब ये हम देख लेंगे हाइट H क्या होता है। H होता है हाइट ऑफ मॉडल क्लास CI, हाइट ऑफ मोड क्लास CI। क्लास इंटरवल जो होता है उसे हाइट कहते हैं, दोनों का जो गैप होता है वो यूज करते हैं। अब इस फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको ये ग्रुप्ड डेटा गिवन है, इसमें आपका कोई भी CI दिया, फ्रीक्वेंसी गिवन है। मान लीजिए गिवन है आपका
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कुछ भी आगे भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये कुछ भी 6 है, ऐसी फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब एक ग्रुप डेटा हो गया, जब x आपका x और f दिया हो टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी तब भी ग्रुप डेटा होता है, और ci आपका गिवन है और फ्रिक्वेंसी दिया तब भी होता है। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ग्रुप डेटा हो गया। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला जो ci होता है उसे मॉडल क्लास कहते हैं। तो इसमें मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 9 की है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है इसे FM कहते हैं। तो FM इज इक्वल टू आपका 9 हो गया। और इसके प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये है, इसके पहले की फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास, पहले ये है बाद का ये, तो पहले की ये क्या हो गया, F1 हो गया। तो F1 इज इक्वल टू 7 हो गया। सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी मतलब इस मॉडल क्लास के बाद की, सक्सीडिंग बाद में आने वाली फ्रिक्वेंसी कितनी, 6 है। तो F2 आपकी 6 हो गई। अब H क्या है, मॉडल क्लास का ci मतलब गैप जो है, मॉडल क्लास है इसका गैप सबका 10-10 है वैसे, तो मॉडल क्लास का जो गैप हो 20 से 30 में है, तो क्या है 10 का गैप है। फिर L1 क्या है आपका, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी 20 है, 20 30 है, तो ये L1 हो गया, L2 हो गया, तो 20 हो जाएगा L1। अब इस फार्मूला में रख दीजिए मॉडल क्लास का, मॉड इज इक्वल टू फार्मूला होता है आपका L1 प्लस FM माइनस F1 अपान में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। ये पहले निकालेंगे फिर इससे ऐड कर देंगे। L1 कितना आपका 20 यहाँ, फिर प्लस कर दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। FM की वैल्यू आपकी 9 है, F1 की वैल्यू आपकी 7 है, नीचे आपका 2 इंटू 9 FM की वैल्यू है, माइनस F1 7 है, माइनस F2 कितना 6 है, इंटू H कितना है आपका 20 है, 10 है, सॉरी 10, 10 हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो मॉड इज इक्वल टू हो गया 20 प्लस 9 माइनस 7 हो गया 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, फिर 18 हो गया, 7 6 13, 18 से 13 निकल गया आपका, कितना आ गया 5 आ गया, इंटू में 10 रहेगा। अब कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 जा हो गया, ऊपर 2 2 जा 4 हो गया। मॉडल हो गया आपका, मोड हो गया आपका 20 प्लस 2 2 जा 4, तो मोड की वैल्यू आपकी हो गई 24। इस तरीके से आप ग्रुप डेटा का मोड निकालते हैं। अब जब मीडियन और मीन अगर गिवन होता है आपका, तो फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला लगाते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इफ आपका मीडियन एंड मीन गिवन हो, जब मीडियन और मीन गिवन हो तो मोड निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इससे आप निकाल लेंगे मोड। तो दोस्तों इस तरीके से हम मोड निकालते हैं। आप क्वेश्चंस करिएगा, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप फ़ोटो खींच करके कमेंट बॉक्स में हमारे कर दीजिएगा, उसको क्वेश्चंस को लिख दीजिएगा और हम आपको उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। साथियों, आप और जो लेक्चर हमारे मैथ के नहीं देखे हैं, फिजिक्स के नहीं देखे हैं, इंग्लिश के नहीं देखे हैं, जनरल स्टडी के नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको अवश्य देखिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के नहीं देखें, ट्रिक्स के नहीं देखें, बहुत से वीडियो, बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हमारे कैलिबर अड्डा में मिलेगा और आपका कैलिबर ज़रूर निखरेगा, ज़रूर बढ़ेगा, ज़रूर आप क्या होंगे, आप नॉलेज आपको प्राप्त होगा। आपका एक बार मेरे कैलिबर अड्डा में विजिट करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी तुरंत नोटिस आपको मिल जाएगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा और आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों पढ़ते रहिए,
मस्त रहिए, बेस्ट रहिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए ऑलवेज और कूल रहिए। थैंक यू।